हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी जो है वो भी काफ़ी सक्सेसफुल बढ़िया जा रही होगी। आप खूब पैसे कमा रहे होंगे। और तो चलिए, एक नया आईपीओ आने वाला है तो कि जूनिपर होटल्स लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, तो उसके डिटेल्स जानते हैं। तो कि आईपीओ डेट जो है वो 21 फरवरी 2024 से लेकर 23 फरवरी 2024 तक है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड जो है वो 342 रुपये से लेकर 360 रुपये पर शेयर है। लॉट साइज 40 शेयर्स का है और टोटल इशू साइज जो है वो गाइस 5 करोड़ शेयर्स, करीब 1800 करोड़ रुपए कंपनी जुटाने वाली है इस टोटल इशू साइज से। और सारे के सारे फ्रेश इश्यूज के माध्यम से आएंगे गाइस। एक भी शेयर ऑफर फॉर सेल ओएफएस के ज़रिए नहीं आ रहा है गाइस, क्योंकि जब भी मतलब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, फ्रेश इश्यूज 5 करोड़ शेयर्स, 1800 करोड़ कंपनी जुटाएगी, राइट। अब ये सारे के सारे जो पैसे हैं 1800 करोड़, वो सारे के सारे पैसे जो है वो कंपनी के अंदर जाएंगे, कंपनी के फ्यूचर ग्रोथ में काम आएंगे, राइट। जब भी ऑफर फॉर सेल के ज़रिए जितने भी पैसे कलेक्ट किए जाते हैं वो कंपनी में नहीं जाते हैं, वो प्रमोटर्स के पास सीधा सीधा जाते हैं। तो वो प्रमोटर्स उसको मतलब अब मतलब उससे कुछ वो अपने अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं, बट कंपनी के अंदर तो नहीं जाते हैं वो। तो ये एक थोड़ी बढ़िया बात है। मतलब ऐसा नहीं है कि ओ एफ एस अगर है तो वो गलत बात है, बट यस, थोड़ा सा एक तरीके से कह सकते हैं कि कंपनी सारा का सारा पैसा अंदर ही मतलब रखना चाह रही है कंपनी के डेवलपमेंट में। अब बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो है वो 26 फरवरी 2024 है। इनिशिएशन ऑफ रिफंड 27 फरवरी 2024 है। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डिमेट 27 फरवरी 2024 है। लिस्टिंग डेट 28 फरवरी 2024। कट ऑफ टाइम फॉर यूपीआई मैंडेट कन्फर्मेशन शाम को 5 बजे 23 फरवरी 2024 है गाइस। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ है और लिस्टिंग जो है वो बीएसई एनएसई पे होने वाला है गाइस। तो ये एक का मेन बोर्ड आईपीओ है गाइस, उसका ध्यान रहे। जिसकी शेयर होल्डिंग प्री इश्यू 17 करोड़ 25 लाख 2,384 है और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यू 22 करोड़ 25 लाख 2,384 है। सो बेसिकली आप शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू का ये जो फिगर है उसमें से शेयर होल्डिंग प्री इशू का फिगर आप माइनस करोगे तो आपको फ्रेश इश्यूज के नंबर ऑफ शेयर्स टोटल मिल जाएंगे, जो कि 5 करोड़ जो हमने देखा, राइट। तो उसका मतलब आपको नंबर मिल जाएंगे। अब रिजर्वेशन देखेंगे तो क्यू आई बी शेयर्स ऑफर्ड नॉट लेस देन 75% ऑफ द नेट इशू है। रिटेल शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 10% ऑफ द नेट इशू। एन आई एच एन आई शेयर्स ऑफर्ड नॉट मोर देन 15% ऑफ द नेट इशू है गाइस। अब अगर आप रिटेल में हो तो मिनिमम एक लॉट के लिए तो अप्लाई करना ही है। 40 शेयर्स आएंगे, 14,400 रुपये देने हैं आपको। रिटेल में ही मैक्सिमम 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 520 शेयर्स आएंगे, 1,87,200 रुपये आपको देने हैं। एस एच एन आई में मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 560 शेयर्स आएंगे, 2,01,600 रुपये आपको देने हैं। एस एच एन आई में ही मैक्सिमम 69 लॉट के लिए अप्लाई करना है। 2,760 शेयर्स आएंगे, 9,93,600 रुपये आपको देने हैं। और बी एच एन आई में मिनिमम 70 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना है, जिसमें 2800 शेयर्स आएंगे, 10,08,000 रुपये आपको देने हैं। और गाइज यहाँ पर एच एन आई जो है वो एच एन आई का मतलब होता है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल या तो इंस्टीट्यूशंस आप काउंट कर सकते हो। और एस और बिग जो है वो स्मॉल एंड बिग अकॉर्डिंगली रखा गया है, मतलब कैटेगराइज्ड किया गया है। यहाँ पर अरुण कुमार सरफ एंड सरफ होटल्स लिमिटेड, टू सीज होल्डिंग लिमिटेड एंड जूनिपर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, जो कि कंपनी के प्रमोटर्स है। और शेयर होल्डिंग प्री इशू जो है वो 100% है, मतलब सारा का सारा स्टेक जो है वो इन्हीं के पास है। शेयर होल्डिंग पोस्ट इशू नहीं दी है, मतलब ये जो फ्रेश इश्यूज़ के बाद कितना परसेंटेज बचेगा उसका यहाँ पर दिया नहीं गया है। हालांकि आप ऊपर से कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन थोड़ा लंबा प्रोसेस हो जाएगा, मतलब जस्ट हल्का सा टाइम टेकिंग होगा। अब कंपनी की मतलब बिज़नेस के बारे में अगर ब्रीफ आइडिया ले तो 1985 से इनकॉर्पोरेटेड है जूनिपर होटल्स। जैसे नाम से ही हमें पता चलता है होटल रिसोर्ट हॉस्पिटैलिटी का बिजनेस है कंपनी का। सो जूनिपर होटल्स लिमिटेड इज़ अ लग्जरी होटल डेवलपमेंट ओनरशिप कंपनी एज ऑफ September 30, 2023. The company operates 7 hotels and serviced apartments with a total of
1836 रूम्स, तो 1836 रूम के साथ कंपनी मतलब सर्विस अपार्टमेंट है, और मतलब होटल ओके हाँ सर्विस अपार्टमेंट है। और कंपनी की ये जो सर्विस अपार्टमेंट्स जो है वो मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, लखनऊ, रायपुर एंड हम्पी आर लैंडमार्क्स in the luxury upscale and upscale categories. Grand Hyatt Mumbai Hotel and Residences is India's largest luxury hotel, while Hyatt Regency Lucknow and Hyatt Regency Ahmedabad are the biggest upper upscale hotels in their respective markets. Finally, Hyatt Raipur is the only upper upscale hotel in Raipur. तो ये कुछ उनकी सर्विसेज और मतलब कौन से शहर में क्या क्या है उसकी डिटेल्स दी गई है। और साथ में जूनिपर होटल्स इज़ को ओन बाय सरफ होटल्स लिमिटेड एंड टू सीज होल्डिंग लिमिटेड एंड affiliated of Hyatt Hotel Corporation, forming a strategic partnership between a hotel developer and an international hospitality company. और कंपनी जो है वो कंपनी की मतलब सेवरल अवार्ड्स कुछ मिले हुए हैं, कुछ गुजरात की तरफ से, कुछ दिल्ली की तरफ से। और कंपनी का ये जो है फाइनेंशियल्स दिया गया है, क्या कमाया क्या नहीं, हालांकि वो तो हम नीचे देखेंगे ही। और सितंबर 30 2023 के हिसाब से कंपनी की टोटल 116 सर्विस अपार्टमेंट है इन ग्रैंड हयात मुंबई, और एंड 129 सर्विस अपार्टमेंट्स इन हयात दिल्ली है। एज ऑफ 30 सितंबर 2023 द कंपनी हैड अ टोटल ऑफ 1631 परमानेंट एम्प्लॉयज़। द CHPL ग्रुप हैड अ टोटल ऑफ 362 परमानेंट एम्प्लॉयज़, और ये दोनों के मिला के जो है वो 1993 एम्प्लॉयज़ टोटल हो जाते हैं गाइस। यहाँ पर ना आपको थोड़ा सा अगर क्लू जैसे देखना है तो कभी भी आप जैसे, ये तो IPO है, हालांकि IPO के लिए तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहना चाहूँगा कि आप जब भी IPO में अप्लाई करो तो अगर ये स्ट्रेट अवे अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आपको IPO में लिस्टिंग गेन चाहिए या इन्वेस्टमेंट बेस के साथ आप जुड़ना चाहते हो, तो काफ़ी हद तक आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उस हिसाब से आप अप्लाई कर पाओगे। अब रही बात कि आपको कभी भी ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना, जैसे ये होटल बिजनेस है, तो आपको पता ही होगा कि अभी बीच में मालदीव्स की बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी इंडिया के साथ, तो काफ़ी टूरिस्ट अब वहाँ पे थोड़ा जाने में रिस्ट्रिक्टेड हो रहे हैं। और जो हमारे मतलब प्राइम मिनिस्टर जी है, उन्होंने हमारे इंडिया का ही जो लक्षद्वीप करके जो है वो जगह डेवलप होने जा रही है। और इन जनरल भी आपने देखा होगा कि ऑब्ज़र्व अगर किया है आपने, मतलब अगर आप ज़्यादा ट्रैवल करते हो तो एक 7 से 10 साल का अगर आप ऑब्जर्वेशन है आपके पास, तो आपको पता होगा कि पहले होटल्स, अपार्टमेंट्स और कुछ ऐसे विलास और कुछ जैसे प्रॉपर्टीज़ होती है, तो वो पहले तो कितने नंबर्स में थे और अभी कितने बढ़ चुके हैं। और साथ में पहले क्या रेंटल प्राइस पे वो मिलते थे, मतलब पर डे के हिसाब से अलग अलग टूरिस्ट प्लेस पे, और आज की डेट में वो कितने रेंट पे मिलते हैं। और आई मीन टू से कितना उसके अंदर का इंटीरियर चेंजेस भी आया हुआ है बनावट में, मतलब वो सारी जगहों को, मतलब होटल, रिसोर्ट, रेंटल अपार्टमेंट, टेंट्स जो भी है, मतलब रहने की जगह। तो उससे आपको ये अंदाज़ा आया होगा कि होटल बिजनेस जो है टोटालिटी में वो भी काफ़ी ग्रो करता है। सो अगर आप जैसे इस तरह से थोड़ा प्री आप जज कर ले सकते हो, अगर वो एबिलिटी है आपके अंदर, तो बेसिकली ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ट्रेंडी सेक्टर्स और उसमें से फिर बढ़िया स्टॉक अगर आपकी चुनने की एबिलिटी होगी ना इन्वेस्टमेंट पर्पस से, तो आपको सस्ते मिलेंगे। आपकी रिस्क कैपेसिटी मतलब रिस्क फैक्टर थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि वो शेयर की प्राइस बढ़ चुकी होगी तो आपको महंगा खरीदना पड़ेगा, सस्ती होगी तो आपको उस हिसाब से थोड़ा सस्ता मिल सकता है। और ऑब्वियसली पहले तो कंपनी बढ़िया होनी ही चाहिए। तो जैसे कि आपको भी पता होगा कि ये कोविड के बाद हमारी गवर्नमेंट ने जो है डिफेंस सेक्टर, ड्रोन सेक्टर, फिर ये लॉजिस्टिक सेक्टर, बहुत सारे दूसरी ऐसे ट्रेंडी सेक्टर हो गए हैं। जैसे वर्ल्ड लेवल पे तो सबको पता ही है ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल वाले जो स्टॉक्स है, तो ऐसे अगर उसी के साथ साथ ये आजकल जो होटल्स वाले बिजनेस जो चल रहे हैं, तो अगर ऐसे कुछ फ्यूचरिस्टिक ट्रेंडी सेक्टर्स आप प्री पकड़ पाते हो और उसके बढ़िया बढ़िया कंपनी के स्टॉक अगर चुन पाते हो, तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने के चांसेस काफ़ी
बढ़ सकते हैं। हालांकि स्टॉक मार्केट में देर इज़ ऑलवेज अ रिस्क। मैं अगेन एंड अगेन आपको बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हो या ट्रेडिंग हो, रिस्क फैक्टर तो रहता ही है। हाँ, बढ़िया कंपनी चुनोगे तो आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी गाइस। बस इतना इतना से एक और फ़र्क होता है। तो अब कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर 31 मार्च 2021, 22, 23 और 30 सितंबर 2023 के फाइनेंशियल्स है। ये सारे फिगर जो है वो करोड़ में है। तो चलिए लेटेस्ट वाले फाइनेंशियल्स देखते हैं। तो कि 30 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग कंपनी की टोटल असेट 3,837 करोड़ रुपए के आसपास है। रेवेन्यू 337 करोड़ रुपए के आसपास है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स -26 करोड़ रुपए के आसपास है, मतलब कंपनी लॉस में है। नेटवर्थ 859 करोड़ रुपए के आसपास है। रिजर्व्स एंड सरप्लस 687 करोड़ रुपए के आसपास है। और बोरोइंग्स जो है वो 2,252 करोड़ रुपए के आसपास है गाइस। और यहाँ पर आप देख सकते हो नीचे लिखा हुआ है अमाउंट इन करोड़, तो ये सारे फिगर करोड़ में है जो मैंने आपको पहले ही बताया। अब यहाँ से गाइस ना एक चीज़ पता चल रही है कि कंपनी रेवेन्यू तो जनरेट कर पा रही है, बट उतना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए उनको खर्चा बहुत आ जा रहा है। अब वो खर्चा जो कुछ भी है, मतलब कर्जा है, कर्जे का ब्याज चुकाना है, या फिर मार्केटिंग के चक्कर में, या वट एवर जो भी है, टोटल एक्सपेंसेस समझ लो। तो लेकिन पैसा उसमें काफ़ी जा रहा है, तो कंपनी प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही है। हालांकि 21-22 के हिसाब से, मतलब मार्च 21 मार्च 22 के हिसाब से मार्च 23 में कंपनी ने जो लॉस था वो काफ़ी हद तक कम किया हुआ है, क्योंकि 21 में 199 करोड़ की लॉस, फिर 188 करोड़ की लॉस, और मार्च 23 में 1-1.5 करोड़ की मतलब लॉस बुक करी है, लेकिन वापस 26 करोड़ की लॉस बुक हो गई है। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको थोड़ा थोड़ा देखना चाहिए, कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि होटल सेक्टर मतलब जो है ये एकदम अभी थोड़ा ट्रेंड में निकल रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि कहीं पे भी पैसे आपको इन्वेस्टमेंट कर देने हैं। सी गाइस, एक बात और, कि मैं इसका मतलब ये भी नहीं है कि ये मैं आईपीओ के लिए आपको कुछ नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रहा हूँ। इट इज़ नॉट अबाउट दैट, बट द थिंग इज़ ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए, वैल्यू योर मनी। और मैं आपको कोई आईपीओ में अप्लाई करो या नहीं करो, वो मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। वो आप अपने रिस्क रिसर्च फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ कर करना। बट ऐसी चीज़ें आपको पॉइंट्स नोटिस करने चाहिए, और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ गाइस। RONW जो है वो -0.42% है। और अब कंपनी का ऑब्जेक्ट ऑफ इशू मतलब आईपीओ लाने की रीजंस जो है, तो कि उसमें 2 रीजंस दिए हैं मेजरली। तो कि रीपेमेंट, प्रीपेमेंट, रिडेम्पशन इन फुल और इन पार्ट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स अवेल बाय द कंपनी एंड इट्स recent acquisitions, namely CHPL and CHHPL एंड ओके, इतनी 2 चीज़ें हैं, और जनरल कॉरपोरेट पर्पस। तो ये कुछ मेजर रीजंस दिए हैं गाइस कंपनी ने आईपीओ लाने की वजह। सो गाइस, ऑलवेज जो मैं आपको, ऑलवेज नहीं, ऑलमोस्ट ऑलवेज मैं आपको बताता हूँ कि बी रिस्पॉन्सिबल ट्रेडर, बी रिस्पॉन्सिबल इन्वेस्टर, वैल्यू योर मनी, एंड बढ़िया से आप इन्वेस्टमेंट करिए या ट्रेडिंग करिए। सक्सेस सॉरी सक्सेसफुल हो आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। एंड या वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, एंड हेल्प मी एंड माय यूट्यूब चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच गाइस।